मोहब्बत की राहों में कर तो दे। लेकिन आइए गीत को सुनिए। कहते हैं भगवान कन्हैया, जैसे अभी नाम आया भतीजे का गोविंद, और जो उस गोविंद को मनाता है, मुरलीधर को मनाता है, उसकी जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है। तो कहना है चंद पंक्तियों में सुने आप। क्या बात है, पानी दो। जो दिल से अपने मन को कर तो दे। भोजन की व्यवस्था की जाए। अर्जुन ने कहा जैसा आपका आदेश है। अर्जुन ने आकर द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ऋषिवर दुर्वासा जी आए हैं अपने 10,000 शिष्यों के साथ और भोजन की इच्छा है। द्रौपदी सोचने लगी कि आखिर ऋषिवर और ऋषिवर के 10,000 शिष्यों को भोजन कैसे कराया जाए, क्योंकि हम खुद ही बन रहे हैं। हमारे भोजन का खुद अपने भोजन का ठिकाना नहीं, ऋषिवर को भोजन कैसे कराए। द्रौपदी सोचने लगी क्या शिष्यों के साथ
मार के रख दिया तो दोबारा भोजन नहीं देगा। हाँ तो द्रौपदी सोचने लगी अक्षय सा पात्र भी अब देगा कुछ नहीं, अब इन सभी को खिलाऊं मैं क्या। और द्रौपदी सोचने लगी। द्रौपदी के मन में एक विचार आया, कन्हैया से हाथ जोड़कर निवेदन किया, कहा कन्हैया कन्हैया अब मेरी लाज केवल और केवल आप ही बचा सकते हैं। तो कहना पड़ा क्या मन की सुनी बात दौड़ कर क्या बात मन की सुनी बात दौड़ कर है आए पल में। लेकिन रवि भैया उस अक्षय पात्र में एक टन का चावल का लगा हुआ था। बिल्कुल कन्हैया ने द्रौपदी से कहा द्रौपदी मुझे भी भूख लगी है, कहा कृष्णा मुझे भी भूख लगी है। तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया केवल अक्षय पात्र में एक किनका चावल का लगा है वही खा लो। तो कन्हैया ने वही चावल का किनका निकाला और खा लिया। और जब वो किनका खा लिया बिना ही खाए सबको दल किसान को खिला कर तो दे। जैसे कन्हैया ने वो एक टन चावल का खाया और वहां ऋषिवर दुर्वासा के साथ साथ उनके शिष्यों का भी पेट भर गया। बिना खाए ही पेट सबका भरेगा, एक दल किसान को खिला कर तो दे। एक दल किसान दुर्योधन ने तमाम प्रकार की तैयारियां करवाना शुरू कर दिया कि कन्हैया मेरे महल में आएंगे। वहां विदुर रानी ने भी सुना कि कन्हैया हस्तिनापुर आ रहे हैं। देखेगा हुआ क्या आना है शाम को मेरे ही धाम में, इन्हीं सुयोधन ने तैयारी पड़ी। लेकिन कन्हैया ने किया क्या?
यहाँ मान देकर वहाँ मान पाओ, यहाँ मान देकर वहाँ मान पाओ, छिलके किसान को खिला कर तो दे, छिलके किसान को खिला कर तो दे। आइए गीत का अंतिम टुकड़ा सुनिएगा, कहना पड़ा। ये कथा लगभग सब जानते हैं, सबने सुनी है, हालांकि सारी ही कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन ये कथा थोड़ा ज्यादा ही प्रचलित है। जब सुदामा कन्हैया से मिलने के लिए द्वारिका नगरी जा रहे हैं, हाँ उनकी पत्नी ने एक पोटली में तंदूल बांध कर दिए हैं, तो वो लिए जा रहे हैं। और जैसे ही द्वारिका पहुंचे तो हुआ क्या, मिलने को मित्र से रहना, ये एक से एक बहुमूल्य मुद्राएं मैं गोविंद भतीजे के मौसा जी की ओर से नीरज जी दीक्षित जी, नीरज पटेरिया जी के दीक्षित जी, पटेरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, दार बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, मिलने को मित्र से जब पहुंचे द्वारिका, तंदुल सुदामा छुपाए हुए, क्यों? जैसे ही सुदामा ने द्वारका नगरी को देखा, तो अपने तंदुल की पोटली छिपा ली हाँ कि इतने बड़े महल में मेरा मित्र एक राजा है और उसके सामने ये थोड़े से तंदुल क्या चीज है। क्या बात तो कहना पड़ा, मिलने को मित्र से जब पहुंचे द्वारिका, तंदुल सुदामा छुपाए हुए, और आदरणीय सम्मानीय गोविंद के मंझले मौसा जी छिदारी वाले सम्मानीय राजू दीक्षित जी, आपके द्वारा भी एक से एक मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, और जैसे ही सुदामा कन्हैया से मिले तो देखेगा हुआ क्या, मिल करके श्याम ने, राकेश, मिल करके श्याम ने धोए हैं तब चरण, क्या बात पूछी कुशल संग बिठाए हुए, कन्हैया कन्हैया सुदामा से पूछने लगे, का मित्र और सब ठीक है? अच्छा कुछ नहीं तो ये बताओ कि अपने भौजाई के हाल चाल कैसे? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे ही सुदामा से कन्हैया ने पूछा, सुदामा सारा हाल हवाल बता करके जब लौटने लगे तो रास्ते में सोचते जा रहे हैं, क्या